आगे जो आ रहा है उसके साथ अपनी अपेक्षाओं को मिश्रित करके देखना जीवन को अधिक सरल बनाने वाली स्थिति है। जो 18 अक्टूबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में परिवर्तन सामने है, जो कि उनका उच्च राशि स्थान है। ये परिवर्तन अति महत्वपूर्ण है, कई गुंजाइशों के साथ में अद्भुत समागम देने वाला है। परंतु इस परिवर्तन के साथ कौन सी संभावनाएं उद्घाटित हो रही है, हम किस तरह से उन संभावनाओं के साथ में स्वयं को जोड़कर जीवन यात्रा को देखने वाले हो सकते हैं, सर्वप्रथम तो यही समझने की जरूरत है। उसके बाद दूसरी परिभाषाएं सामने निकल कर आने वाली होती है। तो इसी कड़ी में प्रथमतया यह गौर करने की जरूरत रहेगी कि जो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि स्थान से निकलकर द्वादश भाव में यानी कर्क राशि स्थान में प्रवेश करेंगे तो इनका उच्च राशि स्थान रहेगा। अब आप देखिए कि सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों को ढैया चल रही है। आपको प्रत्येक विचार में उद्विग्नता को हटाकर यानी कि किसी भी तरीके की एंग्जाइटी को हटाकर स्लगिश प्रोसेस को अपनाने का रिक्वायरमेंट है। जो पोजीशन है उनको बड़े ही अच्छे से डिकोड करने की जरूरत है। उसमें भी देवगुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर शनिदेव पर रहेगी। नवम पंचम शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति बनाने वाले होंगे। इसलिए जो ढैया के इफेक्ट और इम्पैक्ट काफी हद तक तेजी से चल रहे थे, उसमें कुछ हद तक कमी आपके समक्ष निकल कर आ रही है। आप यहाँ पर देखिएगा कि गुरु की स्थितियां जब 9वीं दृष्टि से शनिदेव को देखने वाली होंगी तो ये रिसर्च हाउस है। यदि आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, एनालिटिक्स के साथ में है, डेटा साइंसेस के साथ में है, आप पीएचडी जैसे अप्रोच को अपने साथ में अपनाकर चल रहे हैं, उस लिहाजा इस समय को अपने आप में अत्यधिक व्यवस्थित मानकर चलना और शानदार क्रम के साथ में देखना बेहद आवश्यक रहेगा। और इसी प्रवाहमान घेरे में बस इतना आप गौर कीजिएगा कि आपके लिए इन सारे ही क्षेत्रों में अब एक रफ्तार निकल कर आ रही है, तो वहीं जो आप हल्के और छोटे मुनाफे के लिए कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना चाह रहे थे उसमें उलझन ज्यादा है, उससे संभलिएगा। हाँ, ये जरूर है कि जिस एग्जिस्टिंग बेस में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्रोमाइज करके कोई ऑफर आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि उम्र की उस अवस्था में हम हैं कि मानसिक संतोष की आवश्यकता है। तो उस क्रम के साथ में स्वयं को गतिमान करना, तेजी के साथ में आगे बढ़ना, यह सब कुछ आवश्यक रहेगा। और उसी प्रतिध्वनि को अपने भीतर तक जगह देकर आप चलने का और स्वयं को आगे बढ़ाने का प्रयास अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाइएगा। इसी समय की प्रवृत्ति में ये भी देखें आप कि जो महानुभाव विदेश संबंधित कार्यों में जुड़े हुए हैं, देखिए जब भी आप ओवरसीज के अप्रोच को देखेंगे तो 8th हाउस और 12th हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12th हाउस की पोजीशन के साथ में जुपिटर की अप्रोच एक्सॉल्टेड लेवल पर है, यानी कि उच्चस्थ स्थितियों के साथ में है। अब यहाँ से राशि के महानुभावों के लिए पंचमेश हो जाते हैं और अष्टमेश हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक का समय है, जब तक देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर अतिचारी स्थितियों के साथ में चलायमान है, गतिमान है, इस समय संप्रेषण को अत्यधिक व्यवस्थित स्वयं के लिए मानकर चलिएगा। पूरी ऊर्जा एवं ताकत के साथ में जो निर्णय आपको अपने साथ में रखना है और जिस तरफ चलना है, वो पूरा प्रवाहमान आधार यदि आप अपने साथ अपना कर चलते हैं तो फिर कोई भी तरीके की नकारात्मकता की अवस्था और भावना आपके समक्ष निकल कर आने वाली नहीं होती है। यहाँ थोड़ा सा और इन डेप्थ प्रोसेस के साथ में देखा जाए तो आप ये भी गौर करें कि देवगुरु बृहस्पति जब 12th हाउस में है तो जो बिजनेस के पोजीशंस में लीकेज बने हुए थे, जिसको आप पकड़ नहीं पा रहे थे, और कोई व्यक्ति विशेष जो लीकेज कर रहा है आपको जानकारी भी हो गई, परंतु वो इतनी निर्णायक स्थितियों को लेकर बैठे हुए कि उसको हटा पाना संभव नहीं हो पा रहा था। अब आप वो जोखिम ले सकते हैं क्योंकि देवगुरु द्वादश की स्थितियों में है, वे भाव के साथ में है। अब आपकी जो सोच है वो रचनात्मक आधार के साथ में प्रभावमान है, अब वो चिंताओं के साथ में प्रभावमान नहीं है। ये एक अटमोस्ट प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव लेवल जो है आपके साथ साथ अपनी रेजम्बलेंस को देने वाला होता है, उसको भरपूर अपनाकर चलिएगा। अब गुरु का एकादश से निकलना यानी अपने कारक भाव से निकलना, द्वादश में प्रवेश करना, 5वीं दृष्टि से भूमि भाव को और एक तरह से मंगल राशि स्थान को देखना, 27 अक्टूबर के बाद में मंगल का भी इसी राशि भावस्थ क्रम के साथ में आना, ये बताता है कि 27 अक्टूबर से लेकर जो यहाँ
11 नवंबर 2025 तक का समय है। उसके साथ में आपके लिए यहाँ पर भूमि संबंधित कोई भी निर्णय हो, आपके सामने कोई ऐसा ऑफर आया कि वो जमीन आने पौने दामों में मिल रही है, वो व्यक्ति विशेष अपना फ्लैट देना चाहता है, आप कहीं पर भी अपनी अपेक्षाओं के साथ में किसी जगह को देख रहे थे, वो प्राप्त होने की गुंजाइशों में है, हल्की फुल्की जोखिम भी लेनी पड़ रही है, उस तरफ बड़ी सरलता से आप गतिमान हो सकते हैं। वहां से प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर नजर आती है। उसमें कहीं पर भी कोई और दुराग और रुकावट के क्रम को देखना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं। पूरी ऊर्जावान गतिविधियों के साथ में आगे की ओर आप बढ़ने का यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा। इसी समय क्रम के साथ चलते हुए यह भी स्पष्टता रखनी होगी कि मेंटल कंफर्ट बढ़ रहा है। जो ढैया के साथ में कई बार मेंटल कंफर्ट में कमी आती है, पोजीशंस को एक्सेप्ट करने में कमी आती है, वहां से सुधार के संकेत आपके लिए। आप जहां हैं वहां बड़े ही आनंद के साथ में कैबिन से बाहर की सेटिंग की तरफ आपको जगह दी जा रही है, तब भी आप दिक्कत और दुविधाएं में नहीं है। वर्क फ्रॉम होम से आपको ऑफिस बुलाया जा रहा है और ज्यादा समय के लिए बुलाया जा रहा है, तब भी आप दुविधाओं में नहीं है। घर परिवार से दूर होकर कुछ समय के लिए कामकाज करना पड़ रहा है, तो आप यही सोचेंगे कितने वर्षों तक साथ में रहे हैं, कुछ महीनों की बात है, कहां दिक्कत है, उल्टा नया अनुभव लेकर आएंगे। तो ये जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है, ये जो कंफर्टेबल बेस होता है, ये कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ में है। अब आप देखिएगा कि यदि आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं और उसमें आप लोगों को और अधिक ईज करना चाहते हैं अपनी सर्विसेज के बेसिस पर, तो उस प्रमोशन और उस पोजीशन में इस टाइम को आप मोस्टली प्रोग्रेसिव मानिएगा। पॉजिटिविटी के बेसिस को अपने साथ आप रिफ्लेक्सेस में आगे बढ़ता हुआ पा सकते हैं। ये त्वरित गति के साथ में तैयारी अपने साथ साथ आपको स्थापित करके जो रखनी होती है, उसे आप जरूर लेकर चलते चले जाएं, तो अधिक बेहतरी आपके समक्ष नजर आती है। यह निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो आपके लिए यहाँ पर कामकाजी जीवन की यात्रा में लंबे समय से दुविधाओं के क्रम लगातार वर्णित हो रहे थे, जिसके साथ में आप ऊर्जावान होकर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या आगे की गतिविधियां आपको तीव्रगामिता नहीं दे रही थी, अब उसमें भी सुधार के संकेत हैं। एक जो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट नजर आता है वो ये है कि जुपिटर का 7th एस्पेक्ट 6th हाउस पर रहेगा। डाइजेस्टिव को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, वसा से संबंधित जो रोग होते हैं वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्टमक को रिलेट करते हुए सर्जरी जो लंबे समय से आपके समक्ष थी परंतु आप उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे डर और भय की वजह से, वहां से भी अब सुधार के संकेतों की यात्रा आपके सामने है या आप हिम्मत जुटा रहे हैं। वो सर्जरी के अप्रोच और पोजिशनिंग की तरफ खुद को लेकर जाने का बड़ी सरलता से आप कार्य कर सकते हैं, कोई और दिक्कत बता नहीं। तो वही जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, अब आप देखिएगा कि जो सस्टेश की स्थितियां हैं वो यहाँ एक तरह से अष्टम भाव में हो गई, जो अष्टमेश है वो द्वादश भाव में हो गए। तो ऐसी स्थितियों में अर्ध विपरीत राजयोग का आधार जो बनता है वो फाइनेंशियल बर्डन्स में कमी लेकर आता है। उम्र के उस सिरे के साथ में आप हैं कि अब जो फाइनेंशियल बर्डन्स कम हो, उसके बाद जिंदगी को बड़ी ही सरलता के साथ में हम देखें। अब उलझाना नहीं है जीवन को, बड़े ही सुलझ कर चलना है। जीवन यात्रा के प्रत्येक क्रम के साथ में स्वयं को संतुष्टि के आग्रह देना है। उस लिहाजा अभी समय आपके लिए अत्यंत व्यवस्थित है, अत्यंत शानदार है। ऊर्जा की अनोखी गतिविधियों को आपके साथ साथ में लेकर चल रहा है, जिसमें कोई भी और दुराव आपके समक्ष निकल कर आने वाला नहीं होता है। मन के भीतर के भय को पूरे तरीके से हटाकर जीवन को स्थिरता के साथ में स्थापित करके आगे बढ़ाना, यह अवस्था निर्दिष्ट होकर आपके समक्ष आती है। मन के भीतर के सारे ही दुरावों को हटाकर आगे लेकर चलने का कार्य करती है। इसी समय की अवस्थाओं में शत्रु पक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं है। मन के भीतर निश्चिंतता भरी प्रतिध्वनि को लेकर आप लगातार आगे बढ़ने का आयाम रच सकते हैं। कोई भी चिंता वहां से रखने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। देवगुरु की दृष्टि जो यहाँ शनिदेव पर बनी हुई है और साथ ही साथ में अपने राशि भाव को भी देवगुरु देख रहे हैं। हिडन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन धीमे धीमे निकल कर आ रहा है, परंतु पुरजोर तरीके से निकल कर आ रहा है। अभी तक गुरु की दृष्टि अपने मूल त्रिकोण पर थी, 5 दिसंबर तक के लिए हटी हुई रहेगी और पंचमेश द्वादश भाव में रहेंगे।
निवेश की यात्रा के साथ में प्रवेश करते हुए लंबे समय के लिए किसी भी जोखिम और अवसर को अपने साथ साथ देखना है तो उसकी भी तत्पर तैयारी करते हुए आगे बढ़िएगा। मन के भीतर किसी और पशुपेश को जगह देने की जरूरत नहीं। पूरे ऊर्जावान आधार आपके साथ में बने हुए हैं। अब इसी समय क्रम के साथ में संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह आ सकते हैं, उसमें भी 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक उनके साथ किसी भी प्रमुख स्तर की कहासुनी से बचिएगा। आप किसी और जगह जाकर अपने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपनी सेवाओं को किसी और जगह आप लेकर चलने की तैयारियों के साथ में है, उस लिहाजा भी इस समय को अत्यंत शानदार माना जा सकता है। पूरी ऊर्जावान अवस्थाओं के साथ में लेकर चला जा सकता है, जिसमें कोई भी दिक्कत और दुराव के संकेतक आपके समक्ष निकल कर आने वाले नहीं होते हैं। वही याद रखिएगा कि किसी भी संबंध के साथ में आप जुड़े हुए हैं, उस संबंध के साथ में आप आगे के प्रवाहमान आधार को देखना चाहते हैं तो उसी और स्वयं को जोड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। पूरी ऊर्जावान गतिविधियों को अपनी जीवन यात्रा में आगे की ओर लेकर चलने की आपको आवश्यकता रहेंगी। उसी सिरे के साथ में बढ़ना, जीवन की पूरी स्थिरता को देखना, अपने समागम को एक सम्यक स्वरूप देना और उसी के साथ चलते चले जाना, ये सारी ही आवश्यक प्रवाहमान गतिविधियां है जिसको आप भरपूर अपनाकर चलते चले जाइएगा। तो ये था सिंह राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति के होने वाले परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।